दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात यह है कि इंडिया में लिथियम का बहुत बड़ा ख़जाना मिला है और आज उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये लिथियम क्या होता है और इस लिथियम से हम क्या क्या कर सकते हैं और इंडिया का किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और हम सब का किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, लिथियम जो है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट कहलाता है, यानी कि ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम का द्रव्य है। इसका बहुत अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर बैटरीज, लिथियम जो है बैटरी का एक अहम हिस्सा है। लिथियम आयन बैटरीज कहते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह चीज़ों में देखने को मिलता है। और जो हम छोटे ड्रोन इस्तेमाल करते हैं या छोटी टॉयज़ होती है, उसमें भी लिथियम यूज़ होता है। और दूसरी जगह जहाँ पर लिथियम यूज़ होता है वो है ग्लास और सेरामिक्स में। लिथियम जो है वो स्पेशलिटी ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशलिटी सेरामिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कैमरा के लेंस होते हैं या ओवन में यूज़ करने के लिए जो ग्लास का बर्तन होता है, जो बहुत तापमान में भी टूटेगा नहीं और पिघलेगा नहीं, वैसे ग्लास बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इसे फार्मास्यूटिकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे लगा शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैंने थोड़ा ढूंढ के देखा। लेकिन बात सही है। ये कहते हैं लोग कि लिथियम जो है उसे मूड स्टेबलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए और तरह तरह के मानसिक बीमारियों के लिए। तो ये मुझे पहले पता नहीं था, जो अब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में ये एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स जो बनाते हैं, उसके अंदर जो कूलेंट होता है उसमें भी लिथियम का इस्तेमाल होती है, क्योंकि लिथियम का जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है और उसका थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी हाई है। थर्मल का मतलब जो तापमान से संबंधित जो उसके प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी लिथियम का काफ़ी इस्तेमाल होता है। एरोस्पेस का मतलब जो हम एरोप्लेन्स वगैरह बनाते हैं वो, और जो अंतरिक्ष में भेजते हैं यान, उसके लिए लिथियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिथियम को इस्तेमाल करते हुए एलॉयज़ बनाए जाते हैं जो स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका वज़न काफ़ी कम होता है। उसी तरह मेटलर्जी में भी किसी भी द्रव्य को अगर लाइट वेट बनाना हो तो उसमें लिथियम को शामिल करा देते हैं। मिसाल के तौर पर एरोप्लेन में जो एल्युमिनियम यूज़ होता है वो एल्युमिनियम लिथियम एलॉय होती है। और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं ताकि चासी का वज़न जो है वो कम रहे। उसके अलावा जो ग्रीस कहते हैं, जो हम मशीन को ल्यूब्रिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी लिथियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लिथियम से बना हुआ ग्रीस जो है वो ऊंचे तापमान और बहुत ही ज़बरदस्त वज़न के वातावरण में भी काम कर सकता है। तो ये जो है, मैंने आपको सिर्फ जो बड़े बड़े इस्तेमाल है लिथियम के वो मैंने गिनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इस्तेमाल है लिथियम के, बहुत सारे और उपयोग है लिथियम के जो मैं गिना नहीं सकता, क्योंकि वो इतने सारे हैं। वो बाद में हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये सब मुख्य मेन यूसेज है उसकी। चाइना जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टर है लिथियम का। चाइना इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्योंकि वो चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती है। टेस्ला की फैक्ट्री भी वहीं पर है, नियो है, BYD है, बहुत सारे और कंपनीज़ है जो टॉयज़ बनाती है जिसमें लिथियम बैटरी होते हैं। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर वहाँ पर होता है, लिथियम बैटरी उसमें यूज़ होती है। तो इसलिए चाइना काफ़ी इस्तेमाल करता है लिथियम, और लार्जेस्ट इंपोर्टर है दुनिया का चाइना। और चाइना जो है ये सब लिथियम भारी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना, ये 3 देशों से इंपोर्ट करता रहा है। और लिथियम का डिमांड जो है आगे चलकर और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि दूसरी देशों भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगे हैं और तरह तरह के ड्रोन्स वगैरह बनाने लगे हैं। इसके लिए लिथियम का और भी ज़्यादा डिमांड होने वाला है। और
खुशी की बात यह है कि फरवरी 10 तारीख को भारतीय सरकार ने बताया कि हमारे देश में 5.9 मिलियन टन लिथियम हमें मिला है। और ये जो लिथियम है हम इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल वगैरह सब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मिले हैं हमें जम्मू कश्मीर में। और ये जो है ये लिथियम का जो हमें अभी जो लिथियम हमें मिला है 5.9 मिलियन टन्स, ये इतना बड़ा है। इसके तुलना में आप देखोगे तो 2 साल पहले हमें कर्नाटका में 1600 टन मिले थे, अभी जो मिला है 5.6 मिलियन टन्स है। तो ये हमें तुरंत इंटरनेशनल लेवल में नंबर 5 में लेके आता है लिथियम के लिए। तो अभी तक जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना के ऊपर निर्भर करता था लिथियम इंपोर्ट के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। माइंस के सेक्रेटरी जो है विवेक भारद्वाज, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि लिथियम डिपॉजिट जो हमें मिला है वो हमारे देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा कहना है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और अब जो हमें इतना लिथियम मिला है इसकी वजह से हमारे देश को बहुत सारे क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। और ये जो डिस्कवरी है इसकी वजह से इंडिया विश्व भर में मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लीडर बन सकता है। हाल ही में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स इंडिया में आए थे, इंडिया और यूएस का पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, ताकि चीन के साथ मुकाबला कर सके। और उस दिशा में ये जो लिथियम हमें मिला है ये बहुत काम आएगा। और जैसे मैंने कहा कि इस लिथियम के खोज की वजह से इंडिया नंबर 5 पे पहुंचा है। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा लिथियम बनाते हैं। और अगर आप देखने जाओ तो लिथियम को जो है लोग वाइट गोल्ड कहते हैं, यानी कि सफ़ेद सोना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लिथियम की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। आजकल हर एक चीज़ में बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन हो या लैपटॉप हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या जो मेडिकल गैजेट्स होते हैं, जो पोर्टेबल गैजेट्स होते हैं, सब में लिथियम आयन बैटरी लगती है। और ईवी इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, वो $800 बिलियन सालाना उसकी साइज़ होने वाली है 2030 तक। और अगर इतनी तेज़ रफ्तार में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ने वाली है तो उसका मतलब है लिथियम का बहुत डिमांड होगा। इसके वजह से इंडिया में जो कंपनीज़ है और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी बहुत महत्व बढ़ जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा कि अभी चीन जो है ऑस्ट्रेलिया, चिली और अर्जेंटीना से इंपोर्ट करता है, फिर मैन्युफैक्चर करता है बैटरीज। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ही इतना बड़ा डिपॉजिट मिलता है तो दुनिया भर के ऑटोमोबाइल एंड कंप्यूटर कंपनीज लोग को इंडिया में फैक्ट्री लगाने में बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इंडिया से ही माइनिंग होता है, पोर्ट में या शिप में बेच के लाने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ का यहाँ मैन्युफैक्चर करके असेंबल करेंगे तो और भी सस्ता बन जाएगा। तो इसकी वजह से इंडिया की काफ़ी तरक्की हो सकती है। और अपने भारत सरकार ने ये भी कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक कार को, अगर देश में जितने कार्स हैं उसमें से एटलीस्ट 30% जो है 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स बन जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है वो इस लिथियम की खोज की वजह से बहुत आसान हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि प्रदूषण जो है ये विश्व भर में बड़ी समस्या है, और प्रदूषण को कम करने के लिए हमें पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करनी चाहिए। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोबाल्ट, ग्रेफाइट और लिथियम, ये द्रव्यों का जो मैन्युफैक्चरिंग है या माइनिंग है उसे हमें 500 गुना बढ़ाना है, ताकि 2050 तक हम दुनिया की जो तापमान है उसको कम कर सकें। लेकिन इसके लिए हमें लिथियम का माइनिंग करना पड़ेगा। और लिथियम के माइनिंग में एक समस्या है, वो ये है कि लिथियम माइनिंग जो है हमेशा अंडरग्राउंड रिजर्वायर में मिलता है। अंडरग्राउंड यानी कि खोद के निकालना पड़ता है। उसका मतलब है ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ख़राब हो सकती है। और ऑल्सो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जब आप क्या कहते हैं, ओर को हिंदी में क्या कहते हैं, ओर को आप समझ लीजिए कि अगर सोना है तो सोना ज़मीन से
सोना नहीं, एल्युमिनियम समझ लिए। एल्युमिनियम जो है ज़मीन से निकले तो सीधा एल्युमिनियम बन के नहीं आता, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, उसमें से हमें एल्युमिनियम निकालना पड़ता है, उसे ओर कहते हैं। तो उसी तरह लिथियम ओर जो है वो बाहर निकलेगा तो उसको प्यूरिफाई करके उसमें से प्योर लिथियम हमें निकालना पड़ेगा। और प्योर लिथियम निकालने के लिए हर एक टन लिथियम के लिए 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि हर एक टन लिथियम निकालने के लिए हमें उतना पेट्रोल वगैरह जलाना पड़ेगा। लेकिन एक बार लिथियम निकल गया तो उसकी जो बैटरी बनती है उसकी वजह से हमें बहुत सारा प्रदूषण कम कर सकते हैं हम। और विश्व में अभी जो लीडर है लिथियम प्रोडक्शन में वो है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आती है चिली। ऑस्ट्रेलिया और चिली के बीच में ये लोग 70% दुनिया के लिथियम प्रोवाइड करते हैं। और इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया भी अभी वर्ल्ड वाइड गेम में आ गया है, क्योंकि इंडिया अभी तक ऑस्ट्रेलिया और चिली के पास से इंपोर्ट करता था और अभी इंडिया नंबर 5 पे आया है, यूएस के थोड़े ऊपर। तो हम विश्व में एक और लेवल में आगे बढ़ गए। इसकी वजह से हमारा जो विश्व में हमारा जो स्ट्रेंथ है या हमारा इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, आज से 25 साल पहले आपको पता है कि मैं इंडिया छोड़ के बाहर निकला, और तब मैंने जो इंडिया देखा था, अगर उस इंडिया में इस लिथियम की खोज होती तो मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जो आज हो रहा है, क्योंकि वो ज़माने में लिथियम का इतना वैल्यू नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, वो ज़माना ऐसा था जब हम लोग ये सुनते थे कि आज एक नए हाईवे का उद्घाटन हुआ है, आज एक नए बांध का उद्घाटन हुआ है, या आज एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, यानी कंस्ट्रक्शन का। तो ये तो उद्घाटन कर देते हैं प्रोजेक्ट का, लेकिन प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होती थी। हमने कभी वो देखा नहीं प्रोजेक्ट को ख़त्म होते हुए। लेकिन ये गए 10 साल में जो नई सरकार है उसने पुराने प्रोजेक्ट्स को लेके उसको साकार कर दिया है कि हर साल में 10-12 ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू कर देते हैं कि रोड बनकर ख़त्म हो गया, एयरपोर्ट बनकर ख़त्म हो गया, या बांध बनकर ख़त्म हो गया, या गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, या टॉयलेट्स बना दिए, या बैंक से डायरेक्ट पैसा बैंक में भेज दिया गरीबों के लिए। तो ऐसे सब जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से बनाई। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है, अभी एक और साल, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल में इलेक्शन आने वाली है, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट जो है एक तो एग्जीक्यूशन में काफ़ी माहिर है, और मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर ये गवर्नमेंट इस माइन को अच्छी तरह से शुरू करा के लिथियम निकालने की शुरुआत कर देगी। और साथ ही साथ मेड इन इंडिया के लिए जो कोलैबोरेशन की ज़रूरत है, जॉइंट वेंचर बना के कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब बनाने के लिए प्लान शुरू कर देगी। ये मेरा यकीन है, क्योंकि मैंने गए 10 सालों में ये सब देखा है। जब मैं इंडिया से निकला था तो मैं काफ़ी निराशवादी था इंडिया के बारे में कि इंडिया बदल नहीं सकता, इंडिया में कुछ नहीं बन सकता, बहुत बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत गंदगी है वगैरह वगैरह। लेकिन गए 5-6 सालों में जब भी मैं इंडिया जाता हूँ हर एक चीज़ अच्छी अच्छी बनती जाती है, साफ़ सफाई भी बढ़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी तरक्की होगी, और हमारे गांव-गांव में जो गरीब लोग रहते हैं और शहरों में जो लोग रहते हैं सबको इसका फ़र्क पता चलेगा कि इंडिया में किस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो वो मैं देखने के लिए बहुत खुश हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया तरक्की करता रहे और विश्व में एक नंबर 2, नंबर 3 लेवल में पहुँच जाए। तो इसके साथ ही मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, आपको अगर इस तरह के और भी वीडियो देखनी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर दबाइएगा, और आपके दोस्तों को बताइए एक नई चैनल है हिंदी में, और हम इसे जुड़ जाए। इसके साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।